नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मुगल कला में। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है औरंगजेब। तो दोस्तों, मुगल कला में ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये लास्ट, इसके बाद क्या होता है, मुगल चित्रकला जो थी उसका पतन शुरू हो जाता है। औरंगजेब के समय से मुगल चित्रकला का पतन शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने देखा है, जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था वह जहांगीर के समय का था, और उसके बाद जो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है वो कहलाता है शाहजहां के समय में। और इसके बाद से ही मुगल कला का, मतलब औरंगजेब के आते ही मुगल कला का क्या शुरू हो जाता है, मुगल चित्रकला का पतन शुरू हो जाता है। और वो क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब था वो चित्रकला को अपने धर्म के विरुद्ध मानता था, इसीलिए उसने चित्रकला का विरोध भी किया। और यहाँ से आप देखेंगे औरंगजेब के समय से जितने भी आर्टिस्ट थे वो इस स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करने लगे। मतलब उनको रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो खाली बैठे थे, उनके पास कोई कार्य नहीं था। औरंगजेब ने तो उसको चित्रकला को विरुद्ध बता दिया अपने धर्म के, इसीलिए वहां पर जितने भी चित्रकार थे वो उन्होंने क्या किया, इस राज्य से पलायन करना शुरू कर दिया और वो दूसरी जगह जाकर बस गए। और वहां पर कुछ नई शैलियों का विकास हुआ। और ये कैसे हुआ, कौन सी शैलियों का विकास हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बता देना चाहती हूँ बच्चों। कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप सोच लीजिए कंपटीशन इतना ज़्यादा हार्ड है, एक से एक बच्चा है जो बहुत अच्छा जानता है, तो आप पीछे रह जाएंगे। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनको तैयारी करते हुए टाइम हो जाता है, जो शुरू से लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं तैयारी करने में, और जो लगे रहते हैं वो ही सिलेक्शन पाते हैं। ऐसा नहीं है आप 10-15 दिन पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। ये तो आप मानिए एक या दो ही बच्चे के साथ ऐसा होता है कि जिसको नॉलेज है और वो 10-15 दिन पढ़ा तो बाय लक उसका हो जाता है। लेकिन मोस्टली अगर आप ये सोचेंगे कि आपका 10-15 दिन पढ़ने से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके अभी बैठिए। कुछ लोग टाइम टेबल पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर आएगा। लेकिन उससे पहले चलिए हम देख लेते हैं। औरंगजेब में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, तो चला देती हूँ। पहले में इसका जन्म देखेंगे। इनका जो जन्म है वो हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी। और देखिए इसके बाद इनका जो स्थान था उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था इनका जन्म। उज्जैन के निकट क्या है, दोहद। दोहद एक स्थान है, उसमें इनका जन्म हुआ था औरंगजेब का। और औरंगजेब कहा जाता है ये कला का द्रोही शासक था। कहानी ये सत्य है, तो यहां मैं लिखूंगी ये है कला का द्रोही शासक था, क्योंकि ये कला को धर्म विरुद्ध मानता था। उसको लगता था कि ये कला हमारे धर्म के विरुद्ध है। चित्रकला को क्या मानता था, धर्म विरुद्ध। चित्रकला धर्म विरुद्ध। ये देखिए इसके पतन का मेनली यही कारण था। और बीजापुर का घेरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। देखेंगे क्या बनवाया था इसने, बीजापुर का घेरा। इसने जो चित्र पहले से बने हुए थे मुगल काल में, वो भी इसने नष्ट करा दिए थे। ये एक तरह से पूरी तरह से विद्रोही था। जितने चित्र थे वो भी नष्ट करा दिए थे। और अपने समय में तो इसने कोई चित्रकला का कुछ भी विकास नहीं किया, उल्टा उसका पतन ही किया, उसका विनाश ही किया है औरंगजेब ने। तो देखेंगे आगे। अच्छा, शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा दूंगी। लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके कुछ चित्र थे, ज़्यादा चित्र नहीं थे। बीजापुर का घेरा चित्र था, और लाल किले के अंदर इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मतलब जितनी भी चीज़ें बनवाई हैं इसने सिर्फ अपने धर्म के
जो इसको लगता था कि हमारे धर्म से रिलेटिव है, उन्हीं चीज़ों का इसने निर्माण कराया है, अदरवाइज इसने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कराया था। तो इसके कुछ चित्र देखेंगे। पहला चित्र तो ये हो गया बीजापुर का घेरा, दूसरा था लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। मोती मस्जिद का निर्माण, क्योंकि शायद इनके धर्म में आती है, निर्माण में नहीं लिखा है, इसीलिए इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया होगा, ये मेरा मानना है। बीबी का मकबरा, और इसने बीबी का मकबरा, ये आप आगे भी पढ़ेंगे। बीबी का मकबरा, जब आपको मैं आगे मुगल काल की कुछ शैलियां पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे इसमें बीबी का मकबरा आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ मुगल शैली की मुगल काल की जो शैलियां हैं वो मैं अब आपको इसके बाद ही पढ़ाऊंगी, औरंगजेब के बाद। और ये जो बीबी का मकबरा है, इसको ताजमहल की नकल कहा जाता है, नकल ही नहीं, ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और ये वास्तविकता में ताजमहल की एक फूहड़ नकल है, क्योंकि आप देखेंगे ताजमहल की नकल तो आज तक कोई किसी से हो ही नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसने आजकल ताजमहल की नकल की हो। लेकिन औरंगजेब ने कोशिश की थी ताजमहल की नकल करने के लिए, और उसने वो बनाया था बीबी का मकबरा। तो लेकिन वो उसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, ये ताजमहल की फूहड़ नकल थी। और ये कहाँ पर बना है, बीबी का जो मकबरा है ये बना है इसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। जो बीबी का मकबरा है इसको दक्षिण का ताजमहल भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये दक्षिण क्षेत्र में आता है, इसलिए इसको दक्षिण का ताजमहल भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा औरंगजेब में बहुत कुछ नहीं है, और औरंगजेब से कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। मेनली मुगल चित्रकला में मैं आपको बार बार कहूँगी, जो मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो है अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इनको आप स्पेशली थोड़ा डीपली आप पढ़ के जाएंगे, आपको याद भी रहे जिससे, और इनसे पूछा भी जाएगा। तो इसमें से देखेंगे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने जो बताया है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं आपको बात करूँ एग्ज़ाम की, तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा लेकर आना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो अगर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इस वीडियो में, तो वो वीडियो बड़ी हो जाती है और उसको अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं स्पेशली मैंने आपको देखा है, आपने मुझे देखा है कि मैं एक वीकली वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, उसमें कुछ टिप्स भी मैं आपके लिए लाती हूँ, और जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेती हूँ, और आपके जो पढ़ने का तरीका है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो यही होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइट के रिफ्लेक्शन से ये दिख नहीं रहा है। तो इनका जो जन्म था वो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था, और स्थान था उज्जैन के निकट दोहद में इनका जन्म हुआ था। और ये कला का विद्रोही शासक था, मतलब द्रोही शासक था, चित्रकला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और यहीं से चित्रकला का पतन शुरू हो जाता है। और चित्रकला का नहीं, मुगल चित्रकला का पतन शुरू हो जाता है। चित्रकला को ये धर्म विरुद्ध मानता था, और इसने बीजापुर का घेरा बनवाया है, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, मतलब सिर्फ अपने धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनवाई हैं, अदर ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया है। तो ये औरंगजेब था, और इसको मुगल चित्रकला का पतन भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने कुछ टिप्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट्स पे ही चर्चा करेंगे, और जिन बच्चों को मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, मेल, जो भी आप मैसेज करके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।